हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हमने त्रिभुज में केंद्र की बात की थी। केंद्र में हमने केंद्रक की बात कर ली। ध्यान रखना, केंद्र त्रिभुज की बात कर रहे हैं। केंद्र कितने होते हैं त्रिभुज में? 4। लेकिन केंद्र वो एक ही था जिसे हमने जी से दर्शाया था। फिर उसके बारे आगे हमने अंत्य केंद्र की बात की जिसे हमने आई से दर्शाया था। और आज हम अगले केंद्र की बात करें, यानी नंबर तीसरा केंद्र है, उसका नाम है को क्या ये लिख रखा, देखो क्या लिखा मैंने, त्रिभुज में परिकेंद्र। परिकेंद्र की बात करेंगे, फिर लंब केंद्र की बात करेंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चारों केंद्र है ना, रीट के पेपर उठा के देखना, पीछे चारों पेपर एक एक प्रश्न ऐसे उठ के आया हुआ है, ऐसे कि जैसे कि डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाया और प्रश्न उठ के आ गया। ठीक है ना दोस्तों? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत सीरियस होकर पढ़ना, इनको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। मैं वापस बता दूं, हर बार 15 का पेपर देख लेना उठा के, प्रश्न आया हुआ है। 17 का 18 का पेपर उठा के देख लेना, प्रश्न आया हुआ है। तो इनको मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए, इधर ध्यान देते हैं। देखो, त्रिभुज में परिकेंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका परिकेंद्र का पहले तो लिख लेते क्या, इसका प्रतीक। तो यहाँ से इधर से लिखते लिखते आते हैं हम। क्या लिख रहा है इसका, मैं पहले तो लिख लूँ इसका प्रतीक। बताओ इसका प्रतीक का मतलब क्या होगा, इससे हम किससे लिखेंगे? ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या आ जाएगा, ओ। देखो, केंद्र को किससे लिखा था? जी से लिखा था, नहीं लिखा था? अंत्य केंद्र को किससे लिखा था? आई से। परिकेंद्र को किससे लिख रहे हैं? ओ से। तो ये सिंबल भी याद रखना है इनके, कई बार हवा धुआं कुछ नहीं लगता, फिर पेपर आ जाता है। ठीक है ना, पेपर में आ जाते हैं। तो इसका ये तो हो गया। अब एक तो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ इनका। ठीक है ना, परिभाषा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बात किस हमें जो है ना, परिकेंद्र किस में देखना है। तो हमें हमारा उत्तर आएगा कि हमें परिकेंद्र जो है ना त्रिभुज के अंदर देखना है। तो बताओ त्रिभुज की आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। फिर आगे ध्यान देना इधर। ये मैंने एक त्रिभुज की आकृति बनाई, इसका नामकरण कर दिया। देखो इसका नाम है ये ए कर दिया, इसका नाम बी कर दिया, इसका नाम सी कर दिया। यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, अब क्या आ रहा अगली नई चीज़। देखो, हमने क्या बताया था, सिर से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को, ध्यान देना, सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को कोई रेखा मिला रही थी तो उसे हम माध्यिका बोल रहे थे। और माध्यिका बोल रहे थे, और माध्यिका क्या कर रही थी? माध्यिका हमारे केंद्र का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भुजा जो है ना, भुजा, त्रिभुज की भुजा का लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजा का लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो इधर ध्यान से देखना, ये मेरी भुजा है। देखो इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, और मैं क्या करूँ, इस भुजा के मध्य बिंदु से मैंने एक ये क्या कर दिया इसको। देखो लंब समद्विभाजक का मतलब होगा कि कोण कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का बन रहा। तो इसको ये जो मेरे रेखा खींचना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे पास क्या है, लंब। ये देखो लंब क्यों, क्योंकि जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम लंब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया, लंब हो गया। सम, सम का मतलब हो गया समान, द्वि मतलब दो, समद्वि लम समद्विभाजक, ये लिख दिया मैंने, लम समद्विभाजक। दोस्तों इसको, इस शब्द को ध्यान से समझना आप, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लंब क्यों बोला, क्योंकि ये भुजा को, ये ध्यान रखना, भुजा पर लंब का कौन बना रहा है, तो इसको एक बोल दिया लंब। सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया दो, भाजक का मतलब हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पे ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये बीसी मान लो कितना था, 10 सेंटीमीटर था हमारे। ये बीसी जो है ना पूरा 10 सेंटीमीटर था। तो ये लंब समद्विभाजक इसको 5 5 में बांट देगा, 5 इधर 5 उधर। क्या चीज़ समझ में आई? आगे देखना। और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। तो इस भुजा के मध्य बिंदु से मैं ये लंब समद्विभाजक खींचा मैंने, और इस भुजा के मध्य बिंदु से मैंने ये क्या खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा। ध्यान रखना, भुजा का लंब समद्विभाजक में परिभाषा लिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको समझ लो। यहाँ पे भी कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ध्यान देना, अब ये जो बनाना हमारा ये कटान बिंदु, देखो कटान का मतलब मिलान बिंदु बोल सकते हो आप, या इसका प्रतिच्छेद बिंदु बोल सकते हो, संगम बिंदु बोल सकते हो। यही जो है ना, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये जो है मेरा, ये हो जाएगा ओ। कौन सा? ये बिंदु मेरा ओ हो गया। तो दोस्तों ये चित्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। लिखे परिभाषा चित्र से। तो इधर ध्यान देना, अब मैं परिभाषा इसकी क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो अब मैं लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्या है, इसको हम डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देखना इधर। जो जो चित्र में मैंने काम किया ना, वो इसकी परिभाषा है। तो मैंने पहले क्या किया, देखो त्रिभुज लिया, तो मैं लिखूँ त्रिभुज। इधर ध्यान देना, त्रिभुज लिख रहा हूँ मैं, त्रिभुज ये लिखा मैंने, त्रिभुज की भुजा की बात कर रहा हूँ मैं। देखो त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज लिखा मैंने, त्रिभुज की भुजाओं की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दे इधर, त्रिभुज की भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं, ध्यान रखना, त्रिभुज की भुजाओं का, या क्या लिख देते हैं, त्रिभुज की भुजाओं का रहने देते चलो।
त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्वि भाजकों का कटान बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं का लंब, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लंब समद्वि भाजकों, ध्यान देना, लंब समद्वि भाजकों का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु। लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु या प्रतिच्छेद लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। ध्यान रखना, मैं हर बार ये अलग अलग शब्द का काम भी ले रहा था कि कोई सा भी एग्जाम में आ जाए ना तो आप इससे भ्रमित ना हो। तो मैंने ये लिखा, देखो, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है ना, प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं हम, ओ का मतलब क्या हो गया, परिकेंद्र कहते हैं। तो बताओ पहली परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई सबको, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को। अच्छा, समझ में आ गई? अच्छा, नहीं आई तो देखिए इधर ध्यान देना, क्या है मैं ये बता रहा हूँ कि देखो भुजा जो है ना, ये भुजा है मेरी, इधर ध्यान देना, कोई सी भी मेरी क्या है, भुजा है। ये भुजा सबको दिखाई दे रही है क्या, देखो ये भुजा ले लेता हूँ मैं, ये भुजा BC ले रहा हूँ, मान लो ये भुजा ले ली मैंने BC। अब इस भुजा BC पर मेरे को क्या करना है, लंब डालना है। लंब डाल दिया, देखो ये लंब हो गया मेरा। ये लंब सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ, ये लंब सबको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लंब जो डाल रहा हूँ ना मैं, ये लंब मेरे को ऐसा डालना है कि दोनों ये इस भुजा को क्या करे, आधी आधी बांट दे, मतलब कि 2 भागों में मार दे। अगर ये 20 की थी तो 10-10 कर दे। तो इससे हम बोलते हैं क्या, लंब समद्वि भाजक। समझ में आई ये चीज़? तो हमें तीनों भुजा का लेना है। देखो तो ये मैंने इसलिए लिखा, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, हमारा परिकेंद्र कहलाता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे देखना इधर, दूसरा चित्र, ये चित्र नंबर 1 हो गया। ये चित्र नंबर 2 की बात करता हूँ। देखो ये मैंने क्या बनाया, देखो दोस्तों, एक त्रिभुज बनाया। ये त्रिभुज एक नहीं मेरे, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, इस त्रिभुज का ये शीर्ष है मेरा, इस शीर्ष का नाम है A, इस त्रिभुज का ये शीर्ष है, इसका नाम है B, ये शीर्ष है, इसका नाम है C। ये तो हम कब का ही करते आ रहे हैं। अब ध्यान देना, त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष को स्पर्श करता हुआ एक क्या बनाना है, मैं वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है। अगर वो क्या, देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। ये मैंने त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या किया मैंने, त्रिभुज के देखो ये शीर्ष है, शीर्ष को स्पर्श करते हुए क्या बनाना है, एक आपको, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, शीर्ष को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाना है आपको। इधर ध्यान देना दोस्तों, ये मैंने क्या बना दिया, त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। और इस वृत्त का केंद्र कहाँ पे होगा, देखो बीच में होगा केंद्र। तो वृत्त अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन केंद्र इसका बीच में होगा। यहाँ तक समझ में आ रही क्या चीज़, बिल्कुल आ रही होगी। तो फिर आगे ध्यान देना इधर। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा O है, ये मेरा क्या है, O है। मैं ध्यान रखना, इससे इसको मिला दूँ मान लो, और इससे मैंने इसको मिला दिया, इससे मैंने इसको मिला दिया। तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने क्या बताया, देखो पहले तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज से मैंने त्रिभुज के शीर्षों को मिलाते हुए एक वृत्त क्या खींच दिया, फिर वृत्त खींचा और वृत्त की त्रिज्या बना दी है। देखो ये मेरे पास क्या है, ये R है, ये भी मेरा R है, और ये भी मेरा क्या है दोस्तों, R है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये चीज़, ठीक है, आई होगी। तो अब दूसरी परिभाषा भी नोट कर लें, ये वाली परिभाषा। तो देखो परिभाषा दूसरी लिख लेते हैं हम। एक परिभाषा हमने ये लिख ली, एक परिभाषा और ये लिख लेते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, त्रिभुज के शीर्षों से, ध्यान देना ये लिख रहा हूँ मैं, देखो त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए, स्पर्श का मतलब होता है टच करते हुए, ठीक है ना। त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए खींचा गया, ध्यान देना इधर क्या लिख रहा हूं मैं, खींचा गया वृत्त का केंद्र, खींचे गए, यहाँ पे गए आएगा, देखो खींचे गए वृत्त का केंद्र जो होता है ना, खींचे गए वृत्त का केंद्र। दोस्तों बहुत आसान परिभाषा। देखो मैंने पहले तो आपको चित्र बनाया, पहले त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज से मैंने क्या बताया, त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज के शीर्ष से मैंने एक क्या बनाया था, शीर्ष को स्पर्श करते हुए क्या बनाया था, एक वृत्त खींचा था। खींचे गए वृत्त का केंद्र जो होता है ना, ये केंद्र क्या कहलाता है, हमारा परिकेंद्र कहलाता है। क्या ये समझ में आई दोस्तों, परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र, दोनों परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर इस परिकेंद्र से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अब आप मेरे को बताओ दोस्तों कि त्रिज्या जो होती है ना वृत्त में, वो आर क्या होता है, समान होता है सभी बिंदुओं पर। समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है ना मेरा बिंदु, ये बी पर भी समान होगा, सी पर भी से ए वही होगा, और आर पे भी ये होगा। तो क्या दोस्तों ध्यान देना, ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी तीनों बराबर होगी कि नहीं होगी। अरे वृत्त की त्रिज्या है, बराबर तो होगी, सही जाएगी कहाँ, बराबर तो होना ही पड़ेगा उसको, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो इधर ध्यान देना, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, कि मेरे पास जो है ना आर बराबर में ये लिख सकता हूँ। देखो आर बराबर क्या है मेरे पास, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो क्या आ जाएगा, ओ बी
या फिर बी ओ लिख लो, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सुधार कर लेते, देखो क्या लिख लोगे आप, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, देखो पढ़ क्या रहे हैं, परिकेंद्र। तो आएगी क्या, परिकेंद्र की बात करें तो क्या आएगी, परित्रिज्या। तो इसको हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, यदि समझ में आ रहा तो लाइक करते जाइए इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गई, देखो मेरी परित्रिज्या हो गई, यहाँ तक समझ में आई ना ये चीज़। अब आगे ध्यान देना इधर, अब मैं आगे क्या बताने वाला हूँ आपको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अर्थार्थ करके लिख सकता हूँ मैं, अर्थार्थ क्या हो जाएगा मेरा, अर्थार्थ का मतलब होता है इसका अर्थ ये निकलेगा, ये ध्यान देना, ये जो मैंने एक लाइन लिखी ना, इसका अर्थ क्या निकलेगा मेरे पास कि परिकेंद्र जो है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं परिकेंद्र, परिकेंद्र को हम किससे लिख रहे हैं, ओ का मतलब क्या हो गया, परिकेंद्र। परिकेंद्र जो है ना, ध्यान देना है, परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। सही तो बात है, देखो ये मेरा त्रिभुज का शीर्ष है, ये दूरी भी मेरी समान है, ये भी दूरी समान है, मैंने ये लिखा, देखो ओ जो है ना, वो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, समान दूरी पर होता है। दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, अगर नहीं आया तो वापस देख लीजिए। देखो ये ओ बिंदु जो यहाँ पे है ना, ओ और ए मेरा क्या है, आर। फिर मैंने बताया कि आपको क्या, ओ और बी मेरा क्या है, आर। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या आ जाएगा मेरा, ओ और सी कौन, आर। तो ये तीनों आर वृत्त की त्रिज्या तो बराबर ही होगी ना। इसको देखो बहुत सिंपली समझ लो ना, इतना जटिल क्यों सोच रहे हो इसको। ये मैं बोल दूं वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इधर भी 10 ही होगी, इधर भी 10 ही होगी, इधर 10, जिधर जाएगी उधर 10 ही होगी त्रिज्या। तो अगर एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो सारे उस वृत्त में कितनी भी त्रिज्या खींच दो ना, वो 10 मीटर की, 10 सेंटीमीटर की रहेगी, चेंज हो ही नहीं सकती, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट भी समझ में आ गया क्या, बिल्कुल आया होगा। अब ध्यान देना दोस्तों, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे आप, आर का मान कैसे निकालोगे, आर का मतलब परित्रिज्या कैसे निकालोगे। ध्यान रखना बहुत आसान है, क्या है, एक इसकी ये भुजा मेरी मान लो क्या है, ए हो जाएगी। देखो एक के सम्मुख भुजा ए होगी, बी के वाली ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और ये भुजा कौन सी मेरी, सी। तो ध्यान देना इन तीनों भुजा का गुणा कर दो पहले। तो क्या करोगे आप, ए गुणा बी गुणा सी कर दो, और फिर क्या करो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसमें क्या करो, भाग दे दो, और 4 से गुणा करके भाग दे दो। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कभी कभी डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेता है कि आप परित्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, जिसमें आवाज़ धुआं कुछ नहीं लगता। फिर वहाँ पे हम क्या करें, गलत करके आएंगे और क्या करेंगे। तो ध्यान देना इधर क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, देखो एक यहाँ पे लिख दूँ मैं जहाँ, या यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजा है, यहाँ पे लिख दूँ मैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना इधर क्या है, ये त्रिभुज जो है ना, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो त्रिभुज की क्या है, ये भुजा, त्रिभुज की भुजा है ये। यहाँ तक समझ में आ गई ना ये चीज़। फिर ध्यान देना ये डेल्टा जो है ना, ये क्या है, फिर ये डेल्टा जो है ना, ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देना इतना छोटा सा मैं डेल्टा बना दूँ ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्रिभुज क्या है मेरा, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो ये मेरा त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में ना लिखे, और ये लिख सकता हूँ क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई बताओ। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको किससे, परिकेंद्र से संबंधित बता दी। परिकेंद्र तो बस निपट गया, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक छोटी सी चीज़ है वो और बता दूंगा मैं। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान देना, अब तक मैंने क्या बताया आपको, अब तक मैंने बताया, देखो परिकेंद्र की बात करें, बताओ परिकेंद्र को किससे दर्शाएंगे, ओ से। ये समझ में आ गया ना चीज़। ध्यान रखना इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो पहली परिभाषा इस चित्र को देख के परिभाषा बनानी है, दूसरी परिभाषा इस चित्र को देख के बनानी है। अच्छा लंब संधिभाजक क्या होता है, तो ध्यान देना लंब संधिभाजक जो है ना, ये लंब संधिभाजक होता है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना, मैंने पहली परिभाषा तो ये बनाई मैंने कि क्या, पहली परिभाषा बनाई कि त्रिभुज की भुजा है, भुजाओं का लंब संधिभाजकों का कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है हमारा, प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है ना, वो प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है हमारा, प्रतिच्छेद बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए क्या करना है, आपको वृत्त बनाना है, ठीक है ना। वो वृत्त बनाओगे तो उस वृत्त का जो केंद्र होगा ना, वही क्या होगा हमारा, वही हमारा परिकेंद्र होगा। फिर मैंने आगे क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि साहब जो परिकेंद्र होता है ना, वो जो है ना त्रिभुज के शीर्षों से क्या समान दूरी पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज की जो त्रिज्या होती है वो समान होती है। फिर मैंने बताया आपका कि परित्रिज्या कैसे ज्ञात करती है। परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे,
ये क्या है, परी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप तीनों भुजा का गुणनफल करो, तीनों भुजा जो रहेगी उनका गुणनफल करो, और फिर क्या करो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको 4 से गुणा करके भाग दे दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा या परी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब ध्यान देख लेते दो इधर कि त्रिभुज में परिकेंद्र हमने देखा, देखो त्रिभुज के हमने प्रकार पढ़े थे 3, कौन कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, ये लिख दिया मैंने, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्या अधिक आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, समकोण आएगा पहले। तो ये लिख देता हूँ, देखो समकोण त्रिभुज, ये लिख दिया मैंने क्या, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों समझ में आ रही क्या चीजें, ये आ गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना इधर, देखो न्यून कोण बनाने के लिए मैंने आपको स्टाइल कौन सी बताई थी, ये वाली स्टाइल बताई थी ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो ये 2 बिंदु ऐसे लगा दो, एक इनके बीच में लगा दो, ये बना दिया मैंने, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको मैंने इससे मिला दिया। ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये मेरा क्या है, ए है, ये मेरा क्या है, बी है, ये मेरा क्या है, सी है। तो अब ध्यान देना दोस्तों, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अब मेरे को क्या करना है, देखो परिकेंद्र बनाना है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँ, भुजा है, भुजा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए मेरे को एक क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो देखो भुजा को स्पर्श करते हुए, भुजा को स्पर्श करते हुए नहीं, भुजा को स्पर्श नहीं कर सकते, भुजा को स्पर्श करते हुए, भुजा के मध्य बिंदु को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाओगे तो हम कल पढ़ चुके, क्या बन जाएगा, अंतकेंद्र बन जाएगा। हमें क्या, त्रिभुज के शीर्ष को यानी शीर्षों को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाना है। तो ये देखो मैंने शीर्षों को स्पर्श करते हुए वृत्त बना दिया, इसका केंद्र जो होगा ना, ये अंतकेंद्र होगा मेरा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये वो क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा परिकेंद्र, ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा मेरा परिकेंद्र। अब समकोण की बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं लिख सकता हूँ कि क्या परिकेंद्र जो है ना, परिकेंद्र लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में अंदर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज जो है ना, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर स्थित होता है। अरे अंदर ही तो है, बाहर तोड़िए, देखो अंदर स्थित होता है। अच्छा ये चीज़ समझ नहीं आया, देखो ये त्रिभुज के अंदर ही तो है, मैंने ये तो लिखा परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में, किस में, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर स्थित होता है, अंदर का मतलब भीतर, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक, क्या बना रहा हूँ मैं, देखो एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये कोण इसमें कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कौन सा शीर्ष है, ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है। क्या करना है, शीर्ष को स्पर्श करते हुए क्या खींचना है, मेरे को वृत्त बनाना है। देखो शीर्ष को स्पर्श करते हुए मेरे को क्या बनाना है, ये मैंने बना दिया, देखो वृत्त बना दिया। तो ध्यान रखना, इस वृत्त का जो केंद्र आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, तो इधर ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण भुजा का मध्य बिंदु होता है। समझ में आ रही चीज, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, देखो अब जो इसमें मैं लिख रहा हूँ, देखो परिकेंद्र कहाँ होगा, परिकेंद्र जो होगा ना, ये लिख दिया मैंने परिकेंद्र जो होगा ना मेरा कहाँ पे होगा, परिकेंद्र कर्ण भुजा जो है ना, कर्ण भुजा का मध्य बिंदु होगा, कर्ण भुजा का मध्य बिंदु होगा। ध्यान देना, कर्ण भुजा का मध्य बिंदु, ये लिख दूं मैं बिंदु। ये चीज समझ में नहीं आया, देखो परिकेंद्र जो होगा ना, ये परिकेंद्र है और एक कर्ण भुजा का मध्य बिंदु, मतलब कि ये कर्ण अगर 10 का है तो 5 में बांट रहा है, 5 इधर 5 इधर, ठीक है ना। तो कर्ण भुजा का मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। कौन होगा, ये परिकेंद्र क्या होगा इसमें, परिकेंद्र कर्ण भुजा का मध्य बिंदु होगा। इधर ध्यान देना, ये तो मध्य बिंदु हो गया। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ, देखो अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान देना मेरे को। अगर मैं इससे इसको मिला देता हूँ, इससे मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, तो ठीक है ना, ये मेरा कौन सा बी पॉइंट है, ये ओ है। तो इधर ध्यान देना, मैं लिख दूँ कि क्या ओ बी क्या हो जाएगा मेरा, ओ बी जो होगा ना, ये होगा कर्ण बटा 2। क्यों, क्योंकि ध्यान देना इसमें, इस चीज़ को समझ लेना, ये जो है ना, ये ध्यान देना, इसका आधा हो रहा है, ठीक से समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़। तो इसमें यही सूत्र हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये सूत्र हमें ये कभी पूछ सकता है कि ओ से बी की दूरी याद करो, आपको कर्ण को आधी कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रही नहीं आ रही है चीज़। तो अब ध्यान देना आगे, अब इसमें क्या लिखता है, देखो पहले तो हमने बता दिया कि परिकेंद्र जो होता है ना, परिकेंद्र क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। आप मैं बोल रहा हूँ परिकेंद्र जो होता है, तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, बी ओ की बात कर रहा हूँ मैं। इधर ध्यान देना, इसको बी ओ बोल दो या ओ बी बोल दो। अरे ध्यान से देखना, ये क्या है मेरी आर का मतलब क्या है, इसका मतलब परित्रिज्या जो है ना, परित्रिज्या हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं,
परित्रिज्या जो है ना हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो परित्रिज्या किस तरीके से, कर्ण का क्या कर दो, आधा कर दो, यानी समकोण त्रिभुज जो दे रखा ना, हमें पूछ ले कभी कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण हमारा 20 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर है, बताओ इसकी परित्रिज्या कितनी, डायरेक्ट करो, सूत्र उतर लगाने की जरूरत नहीं है, ये कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये परित्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। परित्रिज्या समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देना, इस ये अब अधिक कोण आ रहा है, अधिक कोण बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था। अधिक कोण बनाने का क्या तरीका बताया था मैंने, इस रेखाखंड को इससे मिला दो, इस रेखाखंड को इससे मिला दो, और ये मेरा अधिक कोण क्या बन गया, अधिक कोण त्रिभुज बन गया, इसमें ये अधिक कोण बन रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें परिकेंद्र जो मेरे को बनाना है, ये परिकेंद्र देखो थोड़ा ऐसे ही बनेगा, ये परिकेंद्र बनाना। तो आप बोलोगे सर यार नीचे तो स्पर्श कर ही नहीं रहा था, मैं स्पर्श कराना होगा, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको सही बनाना है। यहाँ पे मान लो ये बिंदु मेरा यहाँ पे होगा ना, तो ये मैंने इसको रेखा से मिला दिया और इस रेखा को मैंने इससे मिला दिया, तो ये देखो अधिक कोण। ये अधिक कोण का मतलब क्या था, अधिक कोण का मतलब तो ये था कि वो क्या हो, अधिक कोण, ध्यान देना, समकोण तो 90 था, अधिक कोण यानी 90 से थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ये तो अधिक कोण बन गया मेरा। ये बिंदु मेरा ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है। ध्यान देना, इसका केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा केंद्र। ये जो देखो थोड़ा सही बनाओ ना मैं इसको, तो ये थोड़ा ऊपर खिसकेगा ऐसे, ये थोड़ा ऐसे खिसकेगा, तो इसका केंद्र क्या आ जाएगा, ये मेरा ओ आ गया। तो दोस्तों समझ में आ रही नहीं आ रही चीज, तो मैं लिख दूं क्या कि परिकेंद्र जो है ना, इसमें किसमें, परिकेंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, देखो परिकेंद्र जो है, परिकेंद्र अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में। ध्यान देना मैं क्या लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये लिखना चाहता हूँ कि परिकेंद्र जो होता है ना, अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के बाहर स्थित होता है। तो मैंने अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी भुजा, देखो ये बड़ी भुजा तो होती है ना, तो मैंने लिख दिया बड़ी भुजा के बाहर, बड़ी भुजा के बाहर स्थित होता है। बाहर का मतलब बाहर की ओर, बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। ध्यान देना, इसको मैं सही लिख रहा हूँ, स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आई नहीं आएगी परिकेंद्र, इसमें ध्यान रखना, ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न दी गई त्रिभुज की आकृति में आपको बताना है क्या परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा, बाहर अंदर भीतर कुछ भी दे देगा, और हवा और धुआं वहाँ पे भी नहीं लेगा अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा। तो ये कंसेप्ट समझ आया, देखो तो इस कंसेप्ट को आप क्या करो, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान देना, मैंने ये त्रिभुज में जो है ना परिकेंद्र, इसकी फाइल निपटा दी पूरी तरह से, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा, देखो ध्यान देना, न्यून कोण में कहाँ होगा, अंदर स्थित होगा, ये याद रखना आप। तो न्यून कोण त्रिभुज जो बना रहे हो ना आप, इसमें परिकेंद्र कहाँ होगा, बोलो अंदर होगा। समकोण पे कर्ण जो है ना, कर्ण भुजा उसका मध्य बिंदु होगा। और ध्यान रखना परित्रिज्या निकालनी है ना, तो क्या करोगे आप, कर्ण वाली भुजा में, कर्ण वाली भुजा में क्या करोगे, कर्ण वाली भुजा में 2 का भाग दे दोगे। फिर हमने देखा अधिक कोण त्रिभुज था, उसमें परिकेंद्र का कहाँ था, बड़ी जो भुजा है ना उसके बाहर स्थित था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि छोटी भुजा की तरफ था या बड़ी भुजा की तरफ था, तो सबसे बड़ी भुजा है उसके बाहर की तरफ स्थित था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज में क्या आ जाएगा, हमारा लंब केंद्र आ जाएगा। अब लास्ट का केंद्र है लंब, लंब केंद्र की बात कर लूँ दोस्तों मैं आपसे जल्दी से, लंब केंद्र, इसको ध्यान देना, लंब केंद्र क्या होता है, इसका पहले मैं प्रतीक बता दूं आपको। इसका प्रतीक क्या होता है, लंब केंद्र का जो प्रतीक होता है ना, लंब केंद्र का प्रतीक होगा एच, ठीक है ना। लंब केंद्र को हम इससे दर्शाएंगे। अच्छा ये लंब केंद्र, इसका चित्र बना के देख दो ये क्या होता है। तो ध्यान देना, देखो हमने बहुत सी बार देखा, ये त्रिभुज बना के हमने बहुत सी बार देख लिया, लेकिन हर बार इसमें कुछ अलग चीज़ हमें जरूर नजर आ रही है। ये मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान देना, त्रिभुज तो मैंने बना दिया, लेकिन अब इसमें एक अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखो क्या, सिर से सामने वाली भुजा को क्या करे, सिर से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। ध्यान देना, मैंने जब आपको वो पढ़ाई थी क्या, तो ये मान लो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, ये पे आप इसमें नोट कर सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना इस चीज़ को कि सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। अब सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल परिभाषा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो, माध्यिका प्राप्त। लेकिन यहाँ पे माध्यिका नहीं है क्योंकि मध्य बिंदु पर नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे आ रहा। फिर इसी प्रकार क्या करना है, ये शीर्ष से मेरा, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा की क्या करना है, ये लंब डाल दिया। फिर ये शीर्ष से, इस शीर्ष से मैंने क्या किया, इस सामने वाली भुजा पर क्या क्या डाल दिया मैंने, देखो लंब डाल दिया ये। तो ये मैंने लंब जो डाला है ना, ध्यान रखना, त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब, लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा लंब केंद्र। तो देखो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, तो इसको हम एच बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे, ठीक है। परिभाषा लिखूँ अब मैं, तो इसका चित्र तो ये देख लेना आप, ये किसका चित्र है, ये चित्र जो है ना हमारा, ये है किसका, लंब केंद्र का। लंब केंद्र का क्या है, ये लंब केंद्र का चित्र बना रहेगा त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र का चित्र है। अब ध्यान देना, इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, इसकी परिभाषा जो आ जाएगी दोस्तों, इसकी परिभाषा ये आएगी, देखो एक त्रिभुज है, मैंने लिखा कि त्रिभुज है,
ध्यान देना इधर, त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज क्या लिखें, त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्षों से, ध्यान देना, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा, सामने, ध्यान देना, सामने का मतलब होता है सम्मुख, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा है। ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष था ये, इसे सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबू का, ध्यान रखना, डाले गए लंबू, लंब जो डाल रहे ना, लंबू का कटान बिंदु, लंबू का प्रतिच्छेद बिंदु लिख देते हैं, प्रतिच्छेद, ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा ना, ये क्या होगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा ना, ये प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा लंब केंद्र होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या होगा, ये लंब केंद्र होगा। तो दोस्तों ये परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसान है, देखना इधर कैसे आसान है। ये मेरा क्या है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरा क्या है, देखो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है, ये त्रिभुज की ये सम्मुख भुजा, इस शीर्ष की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है, इस शीर्ष से इस पर क्या डालना, लंब डालना है, ध्यान रखना, मध्य बिंदु को मिलाओगे तो माध्यिका प्राप्त हो जाएगी, यहाँ माध्यिका प्राप्त करनी ही नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लंब डालना है, तो ये लंब भी डाल दिया, तो ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबू का प्रतिच्छेद बिंदु एच कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम जल्दी से, क्या वही न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ पर बनेगा, ध्यान देना इसके। अब ये देख लेते हैं हम, न्यून कोण त्रिभुज में ये कहाँ पे बनेगा, फिर इसके बाद में देख लेंगे हम समकोण में कहाँ पे बनेगा, ये समकोण त्रिभुज में कहाँ पे बनेगा, समकोण त्रिभुज जो है ना उसमें कहाँ पे बनेगा, फिर हम देख लेंगे अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ पे बनेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, अधिक कोण त्रिभुज में ये कहाँ पे बनेगा। दोस्तों इसको ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान देना। न्यून कोण त्रिभुज बनाओ, देखो मैं यहाँ पे ये बिंदु लगाया, मैंने ये बिंदु लगाया और ये बिंदु लगाया, देखो इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका नाम मैंने सी दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना इधर आगे, अब क्या करना है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डालना है, लंब डालना है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, ये लो साहब लंब डाल दिया हमने। फिर ये शीर्ष रहा मेरा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया साहब। फिर क्या रहा मेरा, ये रहा देखो ये और यहाँ पे ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया मैंने, लंब डाल दिया। तो ये मेरा क्या है, देखो दोस्तों ये मेरा लंब है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एच। तो इसमें भी वापस वही बात, एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब हो गया हमारा जो है ना लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। किस त्रिभुज के, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, ठीक है। ये मैंने अंदर लिख देखो, अंदर स्थित होता है दोस्तों। समझ में आई नहीं आई चीज़, ये मैंने ये लिखा कि देखो ध्यान दो इधर, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में मैंने क्या खींचा, लंब केंद्र खींचा, लंब केंद्र क्या हो जाएगा मेरा, लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित हो जाएगा। फिर मैं समकोण की बात करूँ, देखो समकोण बनाने के लिए मैंने बताया था ना, इसको यहाँ पे पहले बीच में लगा रहे तो न्यून मिल रहा था, फिर यहाँ पे इसके सीध में लगा दो, ये लगा दिया साहब, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, ये अब ध्यान देना इस पर, ध्यान देना, मैं एक एक चीज़ को समझना है यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा मेरा, ए है, ये मेरा क्या है, बी है, ये मेरा सी है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को समझना आप। अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये मेरा शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है मेरी, ये सामने वाली भुजा है कि नहीं है बताओ, ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है, इस पर मैंने क्या किया है, लंब डाल रहा ऑलरेडी, पहले ये लंब डला हुआ है, डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या है, शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है, इस पर ये लंब डाल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, ऑलरेडी डला हुआ है, डालने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा क्या है, शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा, लंब डाल दो सब, ये लो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें मैं लिख दूँ लंब केंद्र जो होता है ना, लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, लंब केंद्र की बात करें, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होगा ना, लंब केंद्र, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होगा ना, ये कहाँ पे होगा, समकोण बिंदु पर स्थित होगा, समकोण बिंदु का मतलब ये हो गया, ये वाला बिंदु समकोण बिंदु पर स्थित होगा। दोस्तों ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगा, ठीक है। अब अधिक कोण के लिए देख लेते हैं, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई बताओ जल्दी से, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई मेरे को जल्दी से बता दो, ठीक है। आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना, आगे बता दूं मैं आपको, अधिक कोण में क्या होगा, देखो अधिक कोण में वापस वही वाला अधिक कोण बनाना है हमें। ये बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु ले लिया, यहाँ पे मान लो इसको ये मिला दिया, ये बना मिला दिया और ये बना मिला, ये क्या है मेरा अधिक कोण है। इसका नाम मैं ए कर दूं, इसका नाम मैं बी कर दूं, इसका नाम सी कर दूं। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, ये समझने वाली चीज़ है, इधर ध्यान से देखना, ये क्या है, समझने वाली चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखो इस भुजा को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा, ये मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, और शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या करना है, लंब डालना है, ये लंब डाल दिया मैंने, ये शीर्ष था, ये सामने वाली भुजा थी, लंब डाल दिया। समझ में आई कि नहीं आई चीज़। वापस ये मेरा क्या है, देखो ये मेरी सामने, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया
और ये मेरा है, इससे मैंने क्या कर दिया, देखो लंब डाल दिया, ठीक है ना दोस्तों, इस पर मैंने लंब डाल दिया, ये लंबे हैं और इस पर भी लंबे। अब ये मेरा क्या है, शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा, इस सामने वाली भुजा पर मैंने क्या कर दिया, ये लंब डाल दिया। तो ध्यान देना इनका ये जो ये बिंदु है ना, ये यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बिंदु है लेकिन यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा एच। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा दोस्तों? तो अब ध्यान देना, इसका मतलब ये हो गया अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, लंब केंद्र जो होता है वो लंब केंद्र त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज के बाहर, किसके, त्रिभुज के बाहर अधिक कोण की, अधिक कोण ध्यान रखना, त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के बाहर बनता है, अधिक कोण की ओर बनता है, ठीक है ना, अधिक कोण की और बनता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, बनता है। आपको बहुत तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे, देखो आपसे प्रश्न बोलेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है उसमें लंब केंद्र बनेगा, तो लंब केंद्र किधर बनेगा, ध्यान रखना, इसमें लंब केंद्र जो बनेगा ना, जो हमारा अधिक कोण है, अधिक कोण उसके बाहर की तरफ बनेगा, अधिक कोण के बाहर की तरफ, ठीक है ना, अधिक कोण। और ध्यान रखना, इसी में हम क्या बोल रहे थे, परिकेंद्र का बन रहा था, जो सबसे लंबी भुजा है उसके बाहर की ओर बन रहा था। ये दोनों पॉइंट याद रखना आपको, समकोण में कर्ण पर बन रहा था, इधर समकोण पे बन गया। तो दोस्तों हमने त्रिभुज के जो चारों केंद्र थे, त्रिभुज के चारों केंद्र को निपटा दिए। पहला निपटा था हमने केंद्रक और अंतर केंद्रक और अंतर केंद्रक वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो अवश्य देख लेना, ठीक है ना। और वो वीडियो देख लिया हो तो ये वीडियो देख लेना, ये वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो जरूर देखना। क्यों? क्योंकि हमने 2 दिन जो खिचड़ी पकाई ना, ये त्रिभुज के केंद्र की 2 दिन की खिचड़ी पकाई, वो खिचड़ी खाने की बारी है ना जो अगली क्लास में है। अगली क्लास में क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं ना, बहुत शॉर्ट में 5-6 फैक्ट हैं वो बताऊंगा और उसी से आपके प्रश्न सोल्व होंगे। ये तो हमने क्या उनका बेसिक पढ़ा कि हाँ होगा क्या। तो अगली क्लास अवश्य देखें, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कल क्लास छोड़ दी तो शायद ही आप प्रश्न सही कर पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और पास में जो घंटी लगी हुई है ना उसको प्रेस करोगे, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद। जय भारत माता।